इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है हमारे स्पेशल शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग में। मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कोरोना के थर्ड वेव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगस्त में आएगी कोरोना की तीसरी लहर। कोरोना की थर्ड वेव 98 दिन तक रहने की संभावना है। आपने ठीक कहा अमित, ये एनालिसिस आईसीएमआर और इंपीरियल कॉलेज लंदन का है। आईसीएमआर की स्टडी में अगस्त के आखिर से हर दिन कोरोना के 1 लाख नए केसेस मिलने की आशंका जाहिर की गई है। तीसरी लहर में अगर वायरस अपने जीनोम को तेजी से नहीं बदलता है तो हालात पहली लहर जैसे होंगे, लेकिन अगर वायरस जल्दी जल्दी म्यूटेट करने लगता है तो डर है कि हालात दूसरी लहर की तरह होंगे। वैसे अभी से ही इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। महाराष्ट्र, केरल में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। इंग्लैंड में कोरोना का थर्ड वेव शुरू हो चुका है। रूस और बांग्लादेश में भी कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। अमित, कोरोना को लेकर बुरी खबर जापान से भी है। 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत होनी है, लेकिन ओलंपिक विलेज में कोरोना का पहला केस आ गया है। इससे पहले कोरोना की वजह से टीम इंडिया के श्रीलंका दौरे को भी 1 हफ्ते के लिए टालना पड़ा था। तभी तो प्रधानमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं कि सावधान रहें, थर्ड वेव को आने से रोकें। आईसीएमआर ने भी वायरस की चेन ना बनने देने की चेतावनी दी है और यह तभी हो सकता है जब सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें। परेशानी की बात यह है कि थर्ड वेव में डेल्टा प्लस का खतरा मंडरा रहा है। ऊपर से कई और ऐसे मौका परस्त वायरस और फंगल इन्फेक्शन से जो लोगों की इम्यूनिटी को कमजोर करने के इंतजार में है। ऐसे में जरूरी है यौगिक सुरक्षा। बिल्कुल मीनाक्षी, और योग के साथ आयुर्वेदिक उपाय की आदत जारी रहे, यही समझने के लिए योग गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। अमित भाई, मीनाक्षी बहन, बहुत बहुत प्रणाम आपको। रोज शंख बजाएं, सुबह उठ करके लंबे लंबे श्वास लें और जैसे हमारी बेटी सूर्य नमस्कार करने में लगी है। क्या नाम है आपका? गीता। गीता, ये नेपाल की बेटी अभी पंजाब में रहती है। 100 बार सूर्य नमस्कार करती है पेसमेकर लगाने के बावजूद। जोरदार अभिनंदन है। पेसमेकर लगा हुआ है। सुबह 100 सुबह 100 शाम को। और कोरोना भी इसको हो गया था। कोरोना मेरे को कुछ भी नहीं कर पाया। कुछ भी नहीं कर पाया। अब बताओ, 100 बार सूर्य नमस्कार करेगा तो कोरोना भी डर के भाग जाएगा। घर वालों को भी हुआ था। कितनी उम्र है तेरी? मेरी 45 साल की है। एकदम 25 की लग रही है। जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए। तो जाओ। तो सूर्य नमस्कार 100 बार करती है। कितनी बार? 100 बार। तो तुम तो ताड़ासन ही करके गुजारा कर रहे हो। करो ताड़ासन करो। 100 बार ताड़ासन ही कर लो। सूर्य नमस्कार नहीं हो पाता है तो, और ताड़ासन नहीं होता है तो धाड़ासन कर लो। ऐसे इससे गला ठीक हो जाएगा। चलो दोनों हाथ सामने, सूर्य नमस्कार कराते हैं। ये दोनों बहन मरने से बच गई। ये दोनों को कोरोना हो गया था, इनको माइक देना। और इनके बगल वाला तो इसका एक रिश्तेदार मर गया हॉस्पिटल में, ये बच गया। ओम स्वामी जी। चलो सूर्य नमस्कार करो। बात, मेरा नाम नेहा है, मुझे कोरोना हो गया था। कौन से है बेटा? मैं सूर्य निकेतन से, दिल्ली से। सूर्य निकेतन दिल्ली से। चलो। हाँ जी। फिर मुझे कोरोना हो गया था और मैंने सारी कोरोनिल खाई, पूरा किट मंगा लिया था, अणुतेल नाक में डाला। हाँ। तो मुझे कोरोना का कुछ पता ही नहीं चला कब ठीक हो गया। वो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रोज पता ही नहीं लगा कब ठीक हो गया। दोनों बहनों को ऐसे ही हुआ। हाँ जी, रोज एनडीटीवी का प्रोग्राम देखती थी। इंडिया टीवी प्रोग्राम देखते हैं रोज? इंडिया टीवी का प्रोग्राम मैं रोज देखती थी। बचा लिया। रोज प्राणायाम करती थी। इसको देना, इसका तो एक तो बच गया, एक मर गया। देखो, ऐसे लोगों ने अपने लोगों को। स्वामी जी प्रणाम। मेरा नवंबर के अंदर एंजियोप्लास्टी हुई थी मेरे मेदांता हॉस्पिटल के अंदर। और अप्रैल के अंदर हमारे पूरे परिवार को कोरोना हुआ। उसमें हमारे जीजाजी के परिवार को हुआ। और जीजाजी जो सीरियलों में काम करते थे वो 3 दिन भर्ती होके वो एक्सपायर हो गए। और हम लोग लगातार इंडिया टीवी देख करके डेली जो योग करते थे, प्राणायाम करते थे और कोरोनिल खाई, तो हम लोग घर के अंदर ही रहे। एक भी दिन हमको अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा और हम लोग दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इंडिया टीवी देखते रहे, योग करते रहे, बच गए। जीजा जी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा
वो नहीं बचा पाए। तो एक वेदना भी है और एक खुशी भी है कि हमको इंडिया टीवी ने बचा लिया। और दीदी के यहाँ पे 1.5 साल का बेटा, वो वेरिएंट इतना खतरनाक था कोरोना का कि दीदी का वो 1.5 साल का पोता था, उसको भी कोरोना हो गया। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित रह गए, बोले 1.5 साल के बच्चे को कोरोना। फिर कैसे ठीक किया? तो लेकिन उनकी माँ को दवाई दी, फिर वो उसको बेटे को नहीं दी, उन्हें 1.5 साल का बेटा है, इसको तो माँ का दूध पिया वो ठीक हो गया। वो ठीक हो गया। ये लो माँ को कोरोनिल खिलाए, बच्चा ठीक हो गया। चलो भाई, तो ये सूर्य नमस्कार करना। चलो अब योगिक जोगिंग करो। तो स्वामी जी, ऐसे जिन्होंने भी इंडिया टीवी देखा योगिक वो स्वस्थ भी रहे, उन्होंने कोरोना को मात भी दी। नमस्कार। जो लोग स्वामी जी रेगुलर योग करते हैं उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, कोरोना भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। पहली और दूसरी लहर में ज्यादातर लोगों ने योग बल से कोरोना को मात दिया है। तो एक बार फिर वो सारे योग बता दीजिए जिससे वो जारी रख सकें और कोरोना को मात दे सके आगे। तो अभी हम शॉर्ट में एक पैकेज बताते हैं। तो ये तो योगिक जोगिंग का सूर्य नमस्कार का पैकेज है, क्योंकि कोरोना में सबसे ज्यादा खतरा है मोटापा वालों को, सबसे ज्यादा खतरा है कोरोना में बीपी शुगर वालों को, हार्ट की प्रॉब्लम वालों को, सबसे ज्यादा खतरा है जिनका लीवर कमजोर है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, और जिनका लीवर, जिनके आंतें, जिनका पेनक्रियास, जिनका लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, इम्यूनिटी जिनकी स्ट्रॉन्ग है, उनका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे गीता कह के गई कि 100 बार सूर्य नमस्कार करती है और उसको डॉक्टरों ने जबरदस्ती पेसमेकर लगा दिया पैसे के चक्कर में। लंबे लंबे श्वास डरा करके इसके पति को कि तेरी पत्नी मर जाएगी, लेकिन इसने ठान ली कि मुझे अपने हार्ट को नेचुरली अच्छा करना है। 3-3 घंटा लंबे लंबे श्वास, ऐसे योगिक जोगिंग करें। योगिक जोगिंग के साथ साथ सूर्य नमस्कार के साथ साथ फिर प्राणायाम करें, लंबे लंबे श्वास। देखो एकदम कितना मजा आता है। आज तो सुबह 3 बजे से यहाँ तेज वर्षा हो रही है। लंबे लंबे श्वास चारों आज तरफ तो हरिद्वार में स्वामी जी मेघ है आसमान में, मौसम लग रहा है कि जैसे शाम का हो रहा है। सांझ का मौसम लग रहा है। ठीक कह रहे हो आप, मेघा बरसत है, हम योग करते हैं इधर। तो चलो बैठ जाओ। कम से कम 2 सूक्ष्म व्यायाम, ये बटरफ्लाई और ये। अब 5-5 का पूरा पैकेज बताते हैं। सबसे पहले योगाभ्यास में योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार और ये स्कंध संचालन और बटरफ्लाई के बाद 5 प्राणायाम तो किसी को नहीं छोड़ने। इससे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा इम्यूनिटी सिस्टम हमारा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कोरोना का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है, माना कि आप डबल वैक्सीनेशन भी करें, आप खाने पीने में सावधानी रखें, मास्क भी पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को बरते, जो है जो भी सरकार ने कानून नियम बना रखे उनका पालन करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है सरकार के शासन के कानून के साथ योग का अनुशासन, भस्त्रिका, कपालभाति, आत्म अनुशासन, आत्म प्रेरणा, आत्म स्पर्धा, आत्म संयम, आत्म शांति, आत्म स्वास्थ्य, ये सेल्फ हेल्थ, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस में ऐसे आ जाते हैं हम योग करके और पूरी ऊर्जा से अप्रावित हो जाते हैं। फिर कोरोना कब आया और कब चला गया पता ही नहीं लगा। पहले बात तो मेरी तरह से संक्रमित नहीं होंगे, और यदि कोई हो भी गया तो मरेगा नहीं। ये सारे उदाहरण हैं यहाँ पर जो कुछ बुलाए हैं। ऐसे तो मेरे पास हर समय 50-100 एग्जाम्पल यहाँ योग ग्राम निरामय में रोज रहते हैं। कपालभाति करो सब, हर एज ग्रुप है यहाँ, जवान बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, हर आयु वर्ग के कपालभाति करें। और जो कर सके बाह्य प्राणायाम भी कर ले, अग्निसार कर ले, और हो सके तो ये नौली क्रिया तो थोड़े लोग कर पाएंगे। उज्जाई गले के लिए, गले थायराइड के लिए, बहुत गले पर भी चोट करता है कोरोना।
गले पर, आंखों पर, नाक पर, कान पर, दिल, दिमाग पर, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, आंतों पर, पूरे शरीर पर, नर्वस सिस्टम पर बहुत चोट करता है। तो उसके लिए उज्जाई के बाद अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना है। बीच में एक माता बैठी हुई है, 80 आ गया था इसका ऑक्सीजन लेवल, हॉस्पिटल में नहीं गई, घर पर ही प्राणायाम किया, हमने जो दिव्य धारा बताया उसका इस्तेमाल किया, और घर में पहले से कोरोनिल ला के रखी हुई थी। अभी भी बहुत लोगों ने ला के रखी हुई है कि कभी अचानक कुछ गड़बड़ हो गई तो कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, नहीं तो लोग चारों तरफ तबाही मच जाती है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, डॉक्टर नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल नहीं मिल रहे, बेड नहीं मिल रहे। अरे भाई अपना योग करो ना, आत्मानुशासन में जियो, आत्मबल बढ़ाओ, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, उद्गीत, ये तो बेसिक हो गया। अब चलो स्पेसिफिक पे आते हैं। चलो पैर खोल लो। ये 5 अभ्यास मोटापा के लिए जबरदस्त है, और कोरोना के लिए कोरोनिल, श्वासरी, अमू तेल के साथ साथ गिलोय, तुलसी आदि का काढ़ा, जिनको बहुत ज्यादा कफ कोल्ड है, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है पहले से ही, जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, वो श्वासरी पिए, श्वासरी पिए, दिव्य पेय पिए। खाने पीने में जंक फूड, फास्ट फूड, तीखा, तला, बर्गर, पिज्जा, आप लोग एक बात तो हो गई, लोगों ने खाना सीख लिया, पीना सीख लिया, लेकिन जरा सा थोड़ा सा माहौल ठीक होता है फिर पुराने ढर्रे पर आ जाते लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब योग नहीं छोड़ना, चाहे जो हो जाए, सुबह सुबह योग करना है, दिन भर अपना खेती, बिजनेस, व्यापार, राजनीति, जो भी अपना कर्म करना है, जो भी जिसका धंधा है, जो भी जिसका धर्म है उसको करें, लेकिन सुबह सुबह योग के साथ शुरुआत करें। इंडिया टीवी के साथ सुबह शुरुआत करें, और कुछ आलसी जीव किसी भी कारण से सुबह नहीं देख पाते तो शाम को देख रहे 4:30 बजे लंबे लंबे श्वास, और ये 5 अभ्यास, सितकोड़ आसन, ये चक्की आसन, पूरी चक्री घुमा दे, और देखो पूरा हिंदुस्तान अभी करीब 450 दिन होने वाले हैं। देख रहे हैं स्वामी रामदेव को, वही 67 किलो वेट। जब मैंने शुरू किया था इंडिया टीवी पे तब भी बाबा कितने का था स्वामी रामदेव? 67, और अभी भी 67। ये ज्यों की त्यों धर दीनी चतरिया, राम नाम रस भीनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी रे चतरिया, राम नाम रस भीनी। लंबे लंबे योग का रस, ए योग का अमृत पियो और 100 साल जियो। लंबे लंबे श्वास ऐसे, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। और मोटापा है तो थोड़ा मेदो हरवटी ले लेना, गोधन अर्क ले लेना, वो भीतर का शुद्धिकरण भी कर देता है। बाकी तो हमने बस्ती से लेकर के मेडिकेटेड स्टीम, मेडिकेटेड मसाज, फिर मेडिकेटेड शिरोधारा, अक्षय तर्पण, क्या कुछ नहीं बताया हमने, मेडिकेटेड लेप, बहुत कुछ, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड वाटर, अलग अलग। गिलोय दिन भर पिए, गिलोय दिन भर पिए, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, थोड़ा थोड़ा पानी पी ले, गिलोय भिगो करके बस पी लिया, गिलोय तुलसी डाल करके, बिना ही उबाले, गर्मी है ना तो गर्मी भी नहीं लगेगी। तो ये 2 ही अभ्यास कर लिए लेट करके, अर्धहलासन और पादवृत्तासन, और वह थोड़े मजबूत है तो पैर गोल भी घुमा दो, तो कोई मोटा मोटी नहीं रहेगा। और कोरोना मोटे लोगों को बहुत जल्दी दबोचता है, तो ये मोटापा के लिए। और मोटापा के लिए यह है कि थोड़ा खान पान पर भी संयम रखें। और सबसे बड़ी बात, फिर सबसे ज्यादा खतरा है जिनकी शुगर हाई है, जिनका बीपी हाई है, तो बीपी के लिए तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और शीतली शीतकारी ये करें। और ये लौकी का जूस पिए, ये लौकी का जूस, ये लौकी योगग्राम की लौकी है, विदाउट केमिकल वाली, तंदुरुस्त लौकी है इसलिए स्वामी जी ऐसा लग रहा है खा तो जिनको भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिनको भी शुगर की प्रॉब्लम है, जिनका भी लीवर किडनी कमजोर है, जिनके भी आंतें कमजोर है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला है, हाजमा ठीक नहीं है, नींद अच्छी नहीं आती, भूख अच्छी नहीं लगती है, रोज ये 5 आसन कर लें जो अभी हम बता रहे हैं, मंडूक का आसन और से लेकर के और पवन मुक्तासन तक, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इतने तो सभी कर लेंगे हम। 10-15 बताते हैं, यद्यपि उनमें से आज 5 ही बताएंगे। मंडूकासन कपालभाति के साथ करें जी।
स्वामी जी, जो पोस्ट कोविड की गिरफ्त में है, रिकवरी के बाद उनके लंग्स लंबे वक्त तक डैमेज रहते हैं, मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है और सीने में भारीपन जैसा भी महसूस होता है। तो क्या ये पोस्ट कोविड रिकवरी के दौरान लंग्स को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, और कोरोना हो ही ना, इसके लिए लंग्स को कैसे मजबूत बनाएं? तो अभी बस ये डायबिटीज और पेट वाले पूरे कर देते हैं, फिर आपको पोस्ट कोविड जो लंग के भी दिक्कतें हैं, बहुत लोगों का 50, 60, 70% तक। अब कल एक लता बहन आई, प्रोफेसर लता, तो उसने बोला जी मेरे तो 90% तक फेफड़ा खराब हो गया था और फेफड़ा फिर काट के निकाल दिया, लेकिन योग करके 3 महीने में फेफड़ा रिकवर हो जाता है, लीवर और फेफड़ा वापस रिकवर हो जाता है काटने के बावजूद भी। तो ये बड़ी बात है। तो जिनका 50, 60, 70%, 80, 90% तक फेफड़ा गड़बड़ हो गया हो, वे भी योगाभ्यास करना। और जैसे मेघ बरसे धरा वसुंधरा हरी भरी हो जाती है और पूरा मेघ बरस रहा है। हमने शुरू किया तब थोड़ा थोड़ा था, अब तो कुछ ज्यादा ही बरस रहा है। मेघ बरसते ही जैसे पूरी वसुंधरा हरी भरी हो जाती है, सस्य श्यामला हो जाती है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम माता भूमि पुत्रम पृथिव्या। ऐसे ही योग से ऐसी भूमि तैयार हो जाती है शरीर की, जो आप बता रहे थे जिनको लंग की गड़बड़ है, फिर वो क्या करें? एक तो ये मरकटासन करें लंबे लंबे श्वासों के साथ, ऐसे एक ये करें ऐसे मरकटासन, और फिर मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, उष्ट्रासन करें, प्राणायाम करें, श्वासारी और दिव्य पेय, सुबह शाम श्वासारी पंचकोल का काढ़ा पिए उबाल करके, और दिन भर दिव्य पेय पिए। वो यदि शुगर ना हो तो खजूर और द्राक्ष का कल्प कर लें। गर्म पानी ही पिए, ठंडा पानी नहीं पीना। कितना ही भयंकर फेफड़ा खराब हो, 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने तक जिनको एक एक सांस लेना मुश्किल हो रहा है, वो भी अच्छे हो जाएंगे। देखो ऐसे सामने से उठा दिया, नीचे आ गए। 10-20 बार देखो, ऐसे फास्ट करो बहनों। तो 100 बार तक करना है। कितना करो? ये 20 वाली छोटी है क्या? छोटी वाली है तू? हाँ, तभी फास्ट कर रही है बड़ी बहन से। करो सब ऐसे लंबे लंबे श्वास, 100 बार ऐसे कर लेना, 100 बार ऐसे कर लेना। और फेफड़े एकदम फूल आदि हो जाएंगे। शरीर हमारे वज्र की भांति होना चाहिए। योग से शरीर वज्र की भांति फूल आदि हो जाएगा। योग से एक ब्रह्मास्त्र सुरक्षा कवच हमारे भीतर बाहर तैयार हो जाएगा। ये भुजंगासन, ऐसे ऐसे भुजंगासन, फिर ये सलभासन, और शंख बजाएं जैसे हम अभी शंख बजा रहे थे ना, ऐसे शंख बजाएं। पीछे से पैर ऐसे उठाएं 100 बार ऐसे, और ये 100 बार ऐसे भुजंगासन। आज तो स्वामी जी आपकी स्पीड को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ ना कर पाए तो मकरासन कर। फिर ये उष्ट्रासन कर ले, ऐसे करो, उष्ट्रासन करो। जो पूरा नहीं कर पाते वो आधा करो, जो आधे भी नहीं कर पाते वो अर्ध चंद्रासन करो। करो सब, और सुबह सुबह शंखनाद करो। ऐसे शंखनाद करें। और सबसे बड़ी बात है, देखो फेफड़े के लिए, चलो ऐसे बैठ जाओ, लंबे लंबे श्वास भरो ऐसे। और देखो इधर मेघ बरस रहा है और इधर मुझसे पसीना बरस रहा है। ऐसे पसीना चूना चाहिए, ऐसे ऐसे पूरे शरीर से पसीना। आया तुमको भी? लंबे लंबे श्वास, और फिर एक बार जोर से ऐसे ताली बजा लो, ऐसे 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 जोर जोर से ताली बजा लेना। और फिर एक बार हंस लो, फिर से स्वामी जी फिर सिंहासन कर लो, ऐसे चलो, ऐसे बैठो। स्वामी जी इतनी सारी ऊर्जा आपके साथ योगाभ्यास करने में मिलती है,
इतनी सारी खुशी और इतना सारा जोश हर दर्शक में भर जाता है कि हर रोज सुबह 7:57 का इंतजार किया जाता है कि कब स्वामी जी योग सिखाएंगे। स्वामी जी, कई मरीजों को कोरोना के बाद सिर दर्द की भी शिकायत हो रही है। ये सिर दर्द महीनों तक बना रहता है। अब इस सिर दर्द के दर्द से कैसे मुक्ति पाएं? अब देखो, ये कोरोना के बाद सिर दर्द, बालों का झड़ना, आंखों का चश्मा, कानों से कम सुनाई देना, बहुत तरह की न्यूरो प्रॉब्लम्स, तो जो शीर्षासन कर सकते हो शीर्षासन। और आप सर्वांगासन करो बच्चों। ए नेपाल वाली गीता, तू तो हल्की है, कर सर्वांगासन कर। करती है? सर्वांगासन करो। ए भारी भारी बहनों, तुम भी करो थोड़ा। भारी तो नहीं हो, तुम तो पतली हो, मध्यम हो। ऐसे शीर्षासन, शीर्षासन, सर्वांगासन जो बेटियां कर रही हैं तो सबने कर लिया भाई। ये तो दोनों बहनों भी अच्छा किया, बहनों की भी बढ़िया जोड़ी है हमारी। हाँ करो करो करो, शीर्षासन, सर्वांगासन। फिर ये शीर्षासन सर्वांगासन के साथ ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलो बैठ जाओ। शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, मेधावती ले ले, न्यूरोग्रिट ले ले। और एक खास औषधि बताता हूँ, हमने अभी अभी रिसर्च किया, ताजा ताजा, 1 सप्ताह पहले ही। ये रजत भस्म, जो चांदी की भस्म होती है, 2 से 3 ग्राम, 2 से 3 ग्राम रजत भस्म, 4 ग्राम मोती पिष्टी, और इसमें प्रवाल पंचामृत या जो है प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम मिला के इसकी 30 पुड़िया बना ले, और सुबह 1 पुड़िया खाली पेट खा ले। कैसा ही भयंकर सिर में दर्द हो, 100% ठीक हो जाएगा। और दिमाग की जो नसें कमजोर हुई थी, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम गड़बड़ हुआ था, वो भी ठीक हो जाएगा। साथ में मेधावती ले ले, अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट पी ले। 100% इलाज है सिर दर्द का। बादाम रोगन, जिनको सामान्य रूप से सिर में दर्द है, कफ कोल्ड नहीं, वो जिनको कफ कोल्ड, एलर्जी, अस्थमा है, वो अणु तेल वो डालें। बाकी गाय का घी डाल लें, गाय का घी नाक में डाल लें, और गाय का दूध घी का सेवन करें। कभी सिर में दर्द होगा नहीं। जलेबी इमरती भी बता रखी हमने खाली पेट, जो दुबले पतले और जिनको शुगर नहीं है, तो 1 सप्ताह अपने जलेबी खाएं, ऊपर से दूध पी लें। और ये पॉइंट दबा लें, ये कुछ लोग तो घर में इंडिया टीवी देख के झगड़ा करने लगते हैं कि बाबा जी ने बोला था सिर में दर्द है, जलेबी खाओ। बोले महंगाई बढ़ गई है, घी कहाँ से लाए इतना? तो भाई जिनको ऐसे झगड़ा मत करना। आपको गाय का घी खाने के लिए नहीं है, तो नाक में डालने के लिए तो है, उतने से ही गुजारा हो जाएगा। तो ये अनुलोम विलोम जबरदस्त है जी स्वामी जी। सिर में दर्द भी दूर हो जाएगा, बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे, आंखों का चश्मा भी दूर हो जाएगा। महात्रिफला घृत भी खा सकते हैं और आंख में डाल भी सकते हैं। जबरदस्त है। सौम्य दृष्टि में आंख में डाल सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय करके, कान में भी दिक्कत आ रही है तो काय तक तेल डाले। वैसे तो अभी हमने आई ग्रिट बटी और आई ग्रिट आई ग्रिट के साथ और कान के लिए ईयर ग्रिट और ईयर ग्रिट डोप भी बना दिया है। जबरदस्त चीजें हैं। अब अगला प्रश्न ले लो आप। इस्तेमाल करने पर है कि समय पर इस्तेमाल किया जाए? जी अमित। स्वामी जी, आईसीएमआर में 3rd वेव के दौरान महिलाओं की सेहत को लेकर काफी चिंता जाहिर की गई है, और खास तौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं को लेकर। ऐसे में मां बननी महिलाएं किन बातों का ख्याल शुरू से रखें, और क्या खाली प्राणायाम करने से भी फायदा मिलेगा? क्योंकि आप कहते हैं कि 100 में से 99 परेशानी प्राणायाम से दूर हो सकता है। एक तो सूक्ष्म व्यायाम कर लें गर्भवती महिलाएं। देखो ये सूक्ष्म व्यायाम करें। और गर्भवती महिलाएं कपाल भाती को छोड़ करके, कपाल भाती बाह्य प्राणायाम को छोड़ करके बाकी सब प्राणायाम भी करें। तो ये सूक्ष्म व्यायाम जो हाथों के लिए, पैरों के लिए हम कराते हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम करें। और सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम कर लें। तो ये सूक्ष्म व्यायाम और जो है ये तो हम फास्ट बता रहे हैं, आराम आराम से कर लें। ऐसे 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 ऐसे, ये सूक्ष्म व्यायाम और ऐसे ऐसे ये, और सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम। प्राणायाम में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ओंकार और गायत्री का जप कर लें। और गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे अच्छा टॉनिक है बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर। रात को भिगो करके सुबह पीस करके पानी या दूध में पी लें।
इतना जबरदस्त रहेगा, उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी रहेगी। और गिलोय का भी पानी पी लें, ये जो गिलोय है इस गिलोय का पानी पी लें। ये जो गिलोय हमने पूरे देश में बताई है, देखो ये ऐसे लगा रखे गमलों के अंदर, ऐसे लोगों ने अपने घरों में गिलोय, तुलसी, ये एलोवेरा, हल्दी, ये सब अश्वगंधा, नीम अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया है लोगों ने। इस गिलोय का पानी पीते रहे गर्भवती महिलाएं, और गिलोय और तुलसी को बिना उबाले खाली पानी पी ले भिगो करके, उनको सर्दी जुकाम बुखार भी कुछ नहीं होगा। और गर्भवती महिलाओं को एलोपैथी की दवाई नहीं लेनी बुखार के लिए, तो इससे बुखार भी अच्छा हो जाएगा। उनको यदि थायराइड की प्रॉब्लम है तो उज्जाई कर लें, उज्जाई और सिंहासन, ये उज्जाई सिंहासन और ये पॉइंट दबा लें। उनको थायराइड के लिए दवाई ले लेनी पड़ेगी। उनका भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करने से शुगर कंट्रोल रहेगा। और शुगर रहेगी तो मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रीट खाने के बाद ले ले एक एक गोली। थोड़ा सा संयम रखें खाने पीने में, तो उनका शुगर भी ठीक रहेगा। बीपी है तो मुक्तावटी खाली पेट और बीपी ग्रीट खाने के बाद एक एक गोली खा लें, उससे बच्चे पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। यदि किसी को बीपी रहता है प्रेगनेंसी के दौरान तो इससे भी बच जाएंगे। किसी की इम्यूनिटी लो है तो मैंने वापस बताया हूँ गिलोय और तुलसी, बस इसी को लेते रहे। और शतावर चूर्ण 2-2 ग्राम माताएं बहनें खा सकती है गर्भावस्था के दौरान। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय करके गर्भवती महिलाएं अपने आप को और अपने बच्चे को स्वस्थ रह सकती हैं। और छोटे बच्चों को ये बड़ी दवाइयाँ नहीं दे सकते, तो उनके लिए शिला तुलसी ड्रॉप है। ये शिला तुलसी ड्रॉप जो है एक बूंद, ये एक बूंद ऐसे ही छोटे बच्चों को, और थोड़े बड़े बच्चे हैं तो ये शिला तुलसी ड्रॉप जो है ऐसे ही पानी में डाला और ऐसे एक बूंद, मैंने तो डायरेक्ट ले लिया है, तो अब मेरी तो 1 सप्ताह की एलर्जी मिल गई है। तो ये ऐसे छोटे बच्चों के लिए भी प्रयोग कर लें। ये छोटी छोटी चीजें हमको पता नहीं थी, बस उन्हीं को मैं बता रहा हूँ और सारे संसार को ये कह रहा हूँ, आओ दोबारा से योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, अपनी जो सनातन जीवन पद्धति है उसको अपनाएं। जी मीनाक्षी जी। स्वामी जी, कोरोना पेशेंट्स में हड्डियों के दर्द की भी समस्या आ जाती है। कई बार आप उपाय बता चुके हैं हड्डियों को लेकर, लेकिन एक बार फिर भी आज क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, आप रिवाइज करवा दें कि थर्ड वेव से पहले अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत बनाया जा सके, और अगर कोरोना हो गया है तो फिर कैसे हड्डियों के लिए काम करें। चलो, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करो, ये तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और मीनाक्षी जी पूछ रहे हैं तो दोबारा दोहरा देता हूँ, हड्डियों को मजबूत बनाने के 10 उपाय। गिलोय पीने से हड्डियां मजबूत बनती है और अर्थराइटिस तक अच्छा हो जाता है, इसलिए गिलोय पीने, गिलोय की गोली खाएं। सुबह खाली पेट लहसुन लेने से हड्डियां मजबूत होती हैं, वात रोग दूर होते हैं, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट और खास करके किसी भी प्रकार के शरीर में दर्दें वो खत्म हो जाती हैं। यूरिक एसिड बढ़ जाए उससे भी दर्दें होते हैं, तो गोक्षरादि वटी और गोक्षरादि गोकुल चंद्र प्रभावटी खाने के बाद और पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट लेते हैं, उससे भी हड्डियों का दर्द दूर हो जाता है। और गोखरू का पानी पीने से भी यूरिक एसिड, ESR, CRP सब कुछ नेगेटिव आ जाते हैं। कितने R फैक्टर चाहे 1000 तक बढ़ा हुआ हो, CRP चाहे 100 तक बढ़ा हुआ हो, ESR चाहे 100 तक बढ़ा हुआ हो, यूरिक एसिड तो 7 से नीचे होना चाहिए, 5 के आसपास होना चाहिए। जिनका 11-12 तक हो गया था 1 सप्ताह में डाउन आ जाता है। और बिल्कुल सिंपल उपाय है, हल्दी मेथी सौंठ, हल्दी मेथी सौंठ इनको ले ले। किसी को गर्म करते हैं तो मेथी भिगो करके ले लो। एलोवेरा मेथी और हल्दी, कच्ची हल्दी, इसकी सब्जी भी हमने बताई थी, उसका सेवन कर लें। एलोवेरा और ये गिलोय, इसका रस पी लें। जिनको पित्त बढ़ा हुआ है, वात भी और साथ में पित्त भी बढ़ा हुआ है, तो इसको ही ले लें। पीडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिट, ये एकदम परमानेंट सॉल्यूशन है। पीडानिल गोल्ड 1-1 या 2-2 गोली खाली पेट और ऑर्थोग्रिट खाने के बाद 2-2 गोली खा ले। कितना ही भयंकर फाइब्रोमाइल्जिया, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, गाउट है, कोई किसी भी तरह का दर्द है, उससे पूरी तरह से मुक्त हो जाते। मीनाक्षी जी, ये अर्थराइटिस का परमानेंट सॉल्यूशन बता दिया। दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीजें न खाएं। विटामिन डी, किसी को B12, किसी को कैल्शियम, किसी को आयरन, किसी को ओमेगा और किसी को विटामिन सी की कमी होती है, तो उसके लिए भी हमने नेचुरल और रेडीमेड उपाय पतंजलि न्यूट्रीला, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये सब पूरा विटामिन सी और जिंक, जोरोजी हिप्स और पम्पकिन सीड्स हमने बनाए। सारे उपाय बताए थे मैंने 1-2 मिनट में, सारे दोबारा से दोहरा दिए। और कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करें। आपकी स्पीड को मैच कर पाना आज नामुमकिन सा हो गया है। कोई अगर लिख भी रहा होगा तो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी, लेकिन वो जरूर देख सकता है शाम को 4:30 बजे एक बार फिर से, अगर आपका कुछ मिस हो गया है ना, रिवर्स करके चेक कर लेंगे। जी बिल्कुल। स्वामी जी, सवाल भी ले लेते हैं। भावना का सवाल है, कोरोना के बाद से खाने से अजीब सी गंध आती है और स्मेल की परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं?
जिनको अजीब सी गंध आती है ना, तो रोज सुबह खाली पेट अणु तेल डालें और जल नीति सूत्र नीति हो सके तो कर लें। अणु तेल डालने मात्र से, या गाय का घी डाल लें, गाय का घी अणु तेल डालने, ये अजीब सी दिक्कतें नहीं आएंगी और खाने पीने का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है शीतकारी कर लें, तो ये जो मुंह का स्वाद है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो नाक की गंध को अच्छा करने के लिए अनुलोम विलोम, जल नेति, सूत्र नेति, गाय का घी या अणु तेल डाल लें, और मुंह के टेस्ट को अच्छा करने के लिए शीतकारी करें। और पित्त बढ़ने से भी मुंह का टेस्ट खराब होता है, तो क्या करें? शीतकारी के साथ वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस। वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस ये बहुत जबरदस्त है। जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, वैसे भी मुक्ता सुक्ति मोटी पिष्टी लेने से भी वो ठीक हो जाता है। नहीं तो सर्वकल्प क्वाथ सुबह शाम पी लें, और कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा तो सर्वकल्प कायाकल्प दोनों पी लें, और लेवोग्रिट लिवामृत खा लें। तो ये मुंह का टेस्ट पेट से संबंधित है। जब आंत और लिवर गड़बड़ होते हैं तो मुंह का टेस्ट खराब होता है जी, तो हमारा सलाइवा ठीक से नहीं बनता है। तो कायाकल्प और सर्वकल्प ले लें। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको कॉन्स्टिपेशन नहीं है बहुत ज्यादा, तो सर्वकल्प ही लेने खा लें। और रेडीमेड लेना हो तो लिवोग्रिट खाली पेट 1-1, 2-2 गोली, और लिवामृत एडवांस खाने के बाद ले लें। पूरा एकदम पाचन तंत्र ऐसा प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा लग रहा है 3-4 सवालों का स्वामी जी आपने एक ही में जवाब दे दिया हो जाता है। स्वामी जी, अगला सवाल हम ले लेते हैं। शरद का सवाल है, और शरद ये पूछ रहे हैं कि 20 साल से वो साइनस से परेशान है, हमेशा गले में कफ रहता है, जुकाम की दिक्कत है, इसका क्या इलाज है? तो सरसों का तेल, अणु तेल, षडबुंदी तेल, ये तो नाक में डालें, और स्वासारी और दिव्य पे आज लास्ट में बताने वाले उसको पी लें। स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड, ये तो जबरदस्त है। स्वासारी गोल्ड और स्वासारी वटी, ये तो जिनको बहुत ज्यादा है तो स्वासारी गोल्ड 2, ये एक पूरा इतना सब खा लिया, सर्दी जुकाम कफ नजला खांसी खुर्रा सब एकदम फुर्र हो जाएंगे। तो ये स्वासारी गोल्ड जबरदस्त है, लाखों लोगों पर आजमाया हुआ है, रिसर्च एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। दूसरा ये जो है कंठामृत, इसके 1-2 ऐसे टैबलेट ली, बिल्कुल खांसी नहीं होती, लेते ही स्वासारी ये कंठामृत अंदर और खांसी बाहर, इतना जबरदस्त है। बाकी तो ये स्वासारी बटी हमने बताई है, इसका सेवन कर लें। और खाने पीने में घी, तली हुई चीजें, ठंडी चीजें ना खाएं, और प्राणायाम जरूर करें। जी अगला प्रश्न ले लो आप। जी स्वामी जी, कोरोना के 3rd वेव में कुछ ना बिगड़ सके, हमें अपने आप को स्वस्थ रख सकें, इसके लिए आपने योग की जो रिवीजन क्लास को करवा दी है। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं, क्योंकि खाने पीने के जरिए ही हम अपने आप को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं, योग और साथ ही साथ खान पान। तो देखो मैं क्या खाता हूँ वो भी बता देता हूँ, और मेरी तरह से जो अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा खाओ अच्छा जियो। तो ये मैं सुबह सुबह जो है थोड़ा सा अंकुरित, ये 2 मेथी है, ये मूंग है, और थोड़ा ये बादाम अखरोट, ये मुनक्का, ये अंजीर, बादाम अखरोट मुनक्का अंजीर खजूर, ये 500 ड्राई फ्रूट अच्छे हैं। बाकी जिनका खून कम हो, ये अनार, गाजर, चुकंदर, पपीता, सेव, मुनक्का अंजीर, इसको सुबह सुबह खा भी सकते हैं, इसका जूस पी सकते हैं। सबके लिए पहले ये जो प्याज जो है, देखो इसमें ये गाजर है, टमाटर है, खीरा है, ये तो खाली पेट खा ले, और सेव अनार आदि पहले फ्रूट खाएं, सलाद खाएं, बाद में खाना खाएं। खाने के साथ रोटी के साथ में इसको प्याज को खा ले, तो प्याज भी ब्लड थिनर के तौर पर नींद अच्छी आएगी इससे, और शरीर में वात पित्त कफ का कोई जो है बखेड़ा नहीं होगा। एक प्याज खा ले, और ये सलाद पहले खा ले, फल पहले खा ले, बाद में पका हुआ खाएं। मिक्स वेजिटेबल खाएं, मटर है, गाजर है, इसमें चुकंदर है, आलू है, परवल है, जो भी डालना है, थोड़ा बहुत पनीर भी डाल सकते हैं। पनीर वैसे बिना तला हुआ खाते तो ज़्यादा अच्छा आता है। मिक्स दाल खाएं, ये मिक्स दाल जो है ये अच्छी होती है। अकेली एक कोई और दाल जो है, आज तो थोड़ी इन्होंने गाढ़ी बना दी, थोड़ी पतली सी होनी चाहिए। ब्राउन राइस ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं तो राइस ही ले लें। अच्छा स्वामी जी, दाल भी क्या मिक्स खानी चाहिए, या कोई एक ऐसी दाल है वो ज्यादा फायदेमंद है?
रोगियों के लिए मूंग की दाल और स्वस्थ व्यक्ति के लिए मिक्स दाल, उससे अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। इसलिए मिक्स दाल और मिक्स आटे की रोटी और पनीर जो है इसको हल्का सा सेक करके या ऐसे ही, ये जो फ्रेश पनीर है अब इसको काट करके बस इसके ऊपर नमक डाल करके खा ले। ये गाय के दूध का पनीर हम उपलब्ध कराते हैं। और ये बटर जो है, घी और बटर, इसको जो है लोग पराठा बना करके खाएंगे और तल पल करके खाएंगे, ऊपर से डाल करके खाते थे, तो उससे वो उसका जो ओरिजिनल क्वालिटी वर्जिन रहता है फिर उसमें घी। तो हम अब ये बटर आ गया, और ये बटर भी जो है गाय का है। लोग जो है बाजार में जो बटर खाते हैं ना, वो बटर में क्या होता है, उस बटर में वो लोग कलर मिला देते हैं। ये नेचुरली इसमें कैरोटीन है, ये नेचुरली पीला है। तो आज मैं तो वैसे पूरा का पूरा बटर एक बार में खा जाता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैं 100-200 बार दंड बैठक लगाता हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ, लेकिन बाकी एक ही चम्मच खा लेना। कभी सोचे कि स्वामी जी ने पूरा दिखाया तो एक बार में पूरा ही खाना है। तो ये मक्खन बहुत अच्छा है और दही इतना सा खा ले। तो ये गाय का खाएं, गाय को माँ कहते हैं, गाय का ना मिले तो भैंस अंटी का खा ले। बस ये है कि समझदारी के साथ खाना जरूरी है, जैसा स्वामी रामदेव सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इसे अच्छे से समझिए और समय से खाएं और स्वस्थ रहे। कल का क्या खास कार्यक्रम स्वामी जी हमें सिखाने वाले हैं? अमित, ये तो आपके पास होगी जानकारी। बिल्कुल स्वामी जी, एक तो है कि जो आपने खाना बताया उसको खाते रहें, साथ में स्वस्थ रहें, और कल आप क्या बताएंगे ये भी दर्शकों को बता देते हैं। थर्ड वेव की तैयारी के लिए महीने भर का वक्त है। ऐसे में इम्यूनिटी मजबूत बनाने के उपाय तो स्वामी रामदेव ने बता दिए हैं, लेकिन जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल है या फिर जो दिल के मरीज हैं, वो कैसे हार्ट को मजबूत बनाएं, अपना कोलेस्ट्रॉल घटाएं, क्योंकि कोरोना होने पर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कल स्वामी रामदेव बताएंगे वो तमाम उपाय जो दिल को मजबूत बनाए। सुबह 7:57 पर। जी स्वामी जी। तो देखो, 2 काढ़े और बता देते हैं जाते जाते। एक है दिव्य पेय, चाय कॉफी छोड़ो और दिव्य पेय से नाता जोड़ो। इतना जबरदस्त है ये कफ कोल्ड, ये इधर ये स्वासारी और इधर ये दिव्य पेय, ये जबरदस्त है। ऐसे जिनको बहुत कफ कोल्ड रहता है स्वासारी पी ले, बाकी सिंपली ये हर्बल टी है, इसको ही पी ले। इसका जबरदस्त रिजल्ट है, जबरदस्त मतलब जबरदस्त, और पीने में भी इतना टेस्टी लगता है। उनको ठंडा पानी पीना है नहीं, जिनको कफ कोल्ड बहुत रहता है। और अभी गर्मी आ गई है तो बाकी चीजें कम कर दें। ये जो गिलोय हमने बताया हुआ है, ये गिलोय, और इसमें थोड़ा सा मात्र तुलसी डाल दें जिनको ज्यादा कफ कोल्ड नहीं है। गिलोय, तुलसी, बाकी चीजें, ये हल्दी, ये अदरक, ये अर्जुन की छाल, ये नीम पत्ते, तो काली मिर्च, तुलसी, मुलैठी और ये दालचीनी, ये थोड़ी मात्रा में डालें। या जिनको एसिडिटी ज्यादा है वो इनको ना डालें, खाली गिलोय और तुलसी, बस इसी का ही काढ़ा बना करके अथवा इसको कूट करके अथवा मिक्सी में क्रश करके और पानी मिला करके इसका जूस ही पी लें तो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। ये रोज योग शास्त्र, पाक शास्त्र के छोटे छोटे सूत्र हम बताते हैं। और हमेशा पॉजिटिव रहे, विचार सबसे बड़ा उपचार है। सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से, और इस पॉजिटिव खबरें इंडिया टीवी दिखाता है और उपचार और समाचार दोनों साथ साथ उपलब्ध कराता है। इसके लिए हम इंडिया टीवी का भी अभिनंदन करते हैं। ये बाबा क्या कह रहे आए? बिल्कुल, उपचार का तो हो गया कार्यक्रम स्वामी जी, अब बस समाचार का कार्यक्रम हमारा इंतजार कर रहा है। कोरोनिल हुआ था, 4 लोगों को कोरोना हुआ, कोरोनिल से ठीक कर दिया। बहुत बहुत अभिनंदन। मेरी पत्नी को नहीं हुआ। धन्यवाद स्वामी जी। उसको 4 बार कैंसर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।